सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शक्तिशाली हिंदू शासक थे। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। हालांकि महाराणा प्रताप जितने बहादुर थे, उनसे ज्यादा निडर उनका चेतक घोड़ा था। ये अरबी मूल का घोड़ा महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी यानी कि 1576 के प्रसिद्ध युद्ध में चेतक ने वीरता का जो परिचय दिया था, वो इतिहास में अमर है। दरअसल चेतक घोड़े की सबसे खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था, ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूजन में लाकर उनको पूरे तरीके से हराया जा सके। युद्ध मैदान में बाहुबल और हथियारों की अधिकता के चलते अकबर की सेना महाराणा प्रताप पर हावी होती जा रही थी, लेकिन अंत में बिजली की तरह दौड़ते हुए चेतक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों का संहार किया। एक बार युद्ध में चेतक उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से लटक गया, जिसके बाद उसका पैर कट गया। अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही महाराणा प्रताप हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। हल्दी घाटी के युद्ध में हिंदू शासक महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ एक मुस्लिम सरदार था, हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। कहा जाता है कि उन्होंने ये सभी शादियां राजनीतिक कारणों से की थी। बड़ी बात यह है कि भले ही महाराणा प्रताप युद्ध ना हारे हों, लेकिन चेतक की उनकी गाथा हमेशा ही अमर रहेगी। चेतक की कहानियां इतिहास के पन्नों में हमेशा ही अमर मानी जाती रही है और अमर मानी जाएगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।